मिरामार का मैप होने वाला है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप बी यहाँ पे हमको खेलती हुई नजर नहीं आएगी। तो वापस आ चुके हैं कुछ कुछ टीम्स हमारे इंडियन सेल्स, ऑरेंज रॉक और नोवा गॉड लाइक। तो आई हैव टू सी कि ऑरेंज रॉक आज थोड़ा सा शेकी स्टार्ट रहा है, सेकंड गेम नहीं खेले, आशा करें ये गेम अच्छा खेलेंगे। आई वुडंट से शेकी स्टार्ट, जिस तरह से ऑरेंज रॉक खेल रही थी ये चीज़ मैं और ओशन बेड के पीछे डिस्कस कर रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे मैच की और ऑरेंज रॉक की। मैं ऑरेंज रॉक की परफॉर्मेंस से आई वुड से आई एम प्रीटी हैप्पी, क्योंकि हमें भी पता है अगर एक नॉर्मल मैच होता तो वहाँ पे कॉल आउट जाता गिल को सर्वाइव करने का, सर्वाइवल पॉइंट्स निकालने का। लेकिन उस टाइम पे दे न्यू सीडिंग मैचेस हैं, वी नीड टू टेक द फाइट और हमको कोशिश करना होगा देखने का कि हम अपने आप को किस कैपेबिलिटी तक लेकर जा सकते हैं। और वहाँ पे गिल ने जिस तरह से फाइट ली वो बहुत इंप्रेसिव था और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि जैसा आपने बताया कि ऑरेंज रॉक वापस हमको खेलती हुई नजर आएगी इस मीरामार के मैप के ऊपर, तो क्या सेम लेवल ऑफ अग्रेशन हमको देखने को मिलेगा? आई मीन बिल्कुल सेम लेवल ऑफ अग्रेशन या फिर थोड़ा सा ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लेटली हालांकि में गिल और स्काउट काफी बेहतरीन खेल रहे हैं। मवी का जो ग्रेनेड रहा है हमेशा ऑन पॉइंट रहा है, तो थोड़ा सा मैं वीरू या फिर दलजीत से बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करूंगा। बट ये जो हेड टू हेड है BTR वर्सेस ऑरेंज रॉक, यहाँ पे पूरी कहानी दर्शा दी जाती है कि कितने ज्यादा डैमेज हुए हैं, डैमेज रिसीव कितने हुए। तो फाइट्स दोनों टीम्स इक्वली लेती हुई नजर आ रही है हम लोग को। जी हाँ, फाइट्स दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे तरीके से ले रही है और उन्हीं फाइट्स के चलते जो पोजीशन इन दोनों टीम्स की चल रही है स्टैंडिंग्स में, वो चल रही है नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशंस पे ये दोनों टीम्स रिस्पेक्टिवली अभी अपने आप को होल्ड कर रही है। प्लस कल भी हमने देखा था किस तरह से बिगेट्रॉन RA और ऑरेंज रॉक ने कितनी अच्छी लीड बनाई थी अपने लिए, और परफॉर्मेंस अभी भी अगर उसी लेवल का चले तो इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस इनको मैप पे दिखानी होगी जो मीरामार का मैच रहेगा, और उसी मैच को हमारे लिए इस बार एक्साइटिंग बनाएंगे दो लेजेंडरी कास्टर्स ओशन शर्मा एंड केतन K18 पटेल। Thank you, Super Johnny, and we are back with another match of this PUBG Mobile World League जो सीडिंग वीक हमारा चल रहा है। एंड धीरे धीरे करके ये वीक भी खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद एक दिन का ब्रेक मिलेगा। जैसे ओशन अभी दूसरे ओशन नीचे बोल के आए हैं, ही इज द डिफरेंट वन। ये हमारे पास कास्टिंग में अलग है और एनालिस्ट में अलग है। या वही चीज पूरी की पूरी चल रही है। एंड वो दैट्स लाइक माय इविल ट्विन ब्रदर अगर हम बोलना चाहें। लेकिन यहाँ पर मैप की अगर हम बात करें, मैच की अगर हम बात करें, मीरामार का मैच हम लोगों के सामने रहेगा पुएर्तो परासियो के ऊपर जो इम्पाला का एरिया होता है। रिजेक्स कार्ल पिछले गेम के जो विनर्स थे वो अभी उतर रहे हैं उस एरिया पर। सारी टीम जा रही है लाकोब्र एरिया तक, हमारा फ्लाइट पाथ रहेगा। हमें पता है हासिंदा में TSM एंटिटी जाना पसंद करती है, लेकिन उनके पीछे टीम सीक्रेट के प्लेयर्स भी सैन मार्टिन के पीछे के एरिया पर जा रहे हैं। बॉक्स गेमिंग उतर रही है, बिगेट्रॉन की स्क्वाड यहाँ पर उतरना शुरू कर चुकी है। सारी की सारी टीम, सारे के सारे प्लेयर्स तैयार हैं। देखते हैं किधर को ये स्क्वाड जाती है। बिल्कुल, और अभी फ्लाइट पाथ जिस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में ज्यादा फेवर है। मॉन्ड ने वो देखते हैं कौन सी टीम जाती है, वो थोड़ा सा लाइक ऑपोजिट साइड, बट हम लोगों ने जोन ज्यादा बनते हुए वहीं पे देखा है, थोड़ा सा सदर्न साइड और थोड़ा सा वेस्टर्न साइड बनते हुए। अब देखते हैं ये वाला सर्कल कहाँ बनेगा, वही सेम चीज देखने को मिला। और मॉन्ड ने से आई लाइक टू से कि अगर आप सदर्न साइड पे थोड़ी सी रोटेशन डाल रहे हो तो अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है। चुमासेरा के पीछे जाते हो, हाँ एक दिक्कत आपको कभी कभी लग सकती है जब टीम सिनर्जी कभी वेल्डेमार जाती है, वहां से लूट कर आपको रोटेशन में दिक्कत दे सकती है। बट यहाँ पे लॉस्ट लूनर्स की बात करेंगे, किंग ऑफ गेमर्स वहां पे जाते हुए नजर आ रहे। BTR के पास कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता, कल जैसे पिकार्डो में वो लोग अनकंटेस्टेड थे, बट अभी यहाँ पे बात रहेगी हैसी एंड एग्जैक्टली मैं यहीं पे आने वाला था। ज़ीगॉड को यहाँ पे पूरा फिनिश करा गया है, आई शॉट्स यहाँ पे राइट साइड से एंड क्रॉसबो के साथ पुशन करने की कोशिश कर, बट उनके पास एक SKS भी है। रीलोड में जाएंगे तब तक देखता क्लच गॉड के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई गन नहीं है। अब रेक्स यहाँ पे अपनी स्कार के साथ आगे जाएंगे, बट उनके पास वापस से डबल बैरल है। डबल बैरल शॉटगन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जब सामने आपके प्लेयर के पास स्कार है, बट यहाँ पे TSM एंटिटी अपनी लूट वापस से कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। मोलोटोव इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहने वाले बिकॉज वहां से प्लेयर फॉल बैक कर चुके हैं। जी वहां से प्लेयर थोड़ा सा पीछे जा चुके हैं। क्लच गॉड अभी थोड़ा सा उनके आगे के एरिया पर ही है। जॉनथन हमें दिख रहे हैं। नियो काफी लो हेल्थ पर, उनको अपनी हेल्थ भी लगानी पड़ेगी, हीलिंग्स करनी पड़ेगी। टीम सीक्रेट के सारे प्लेयर्स, मुझे टीम सीक्रेट हमेशा अर्ली एंगेजमेंट में फाइट्स में देखने को मिलती है। चाहे हम किसी भी पिछला वीकेंड का मैच था वहां पर हमने उन्हें नो चांस के साथ एंगेज करते हुए देखा। रेंगल के अंदर भी हमने उनकी काफी अर्ली फाइट्स देखी। तो टीम सीक्रेट काफी अच्छी फाइट्स यहाँ पर ले रही है। बट TSM एंटिटी पिछले गेम के अंदर उन्होंने 11 किल्स निकाले थे। अब इस गेम के अंदर उनको किल्स का अमाउंट अपना देखना पड़ेगा किस तरीके से वो कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ीगॉड को खो चुके हैं। 3 मैन स्क्वाड बचता है, उसके अंदर भी नियो की हेल्थ काफी ज्यादा कम है। क्लच गॉड 75% HP पर है और जॉनथन। सो ये टीम हासिंदा से बाहर आ चुकी है और थोड़ा सा ओपन में हासिंदा से पीछे के एरिया पर जाना चाहिए जो सैन मार्टिन का बैक एंड रहता है। बट टीम सीक्रेट आज आराम से इस एरिया को लूटेगी।
पड़ेगी। कल से स्टोरी लाइन एक थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिली आज। बिल्कुल, और अभी यहाँ पे हमारी स्क्रीन में मॉन्ट न्यू वो देखते हैं यहाँ पे खाली है, बट जहाँ पे हम लोग देखते हैं मेगा स्टार जाती हुई दैट इज एम्प्टी, बट ये लोग थोड़ा सा पावर ग्रिड की साइड पे कहीं पे फंसे हुए हैं। अब देखते हैं वो भी फॉल बैक करने की कोशिश की, बिकॉज टीम्स ज़्यादातर यहाँ पे अगर आप देखोगे सैन मार्टिन के आसपास है, मेगा स्टार थोड़ा सा पावर ग्रिड के पास ही है, बट अब नीचे जो वेल्डर्स जो टीम है वो कल भी यहीं पे गिरते हुए नजर आई थी, एंड वहाँ पे कॉन्टेस्ट था उनके पास, बट आज कोई कॉन्टेस्ट नहीं, वो लोग आराम से लूटेंगे एंड अपनी लूट खत्म करके रोटेशन भी एक इजीली डालेंगे। बट अब अगला जोन भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है बनने में, बिकॉज मीरामर एक बड़ा मैप है, ब्लू जोन टच इन होने में भी टाइम लगता है, उसके चलते वो लोग व्हीकल वगैरह भी निकाल लेंगे। सैन मार्टिन में 2-3 स्पॉन रहते हैं जहाँ पे उनको 100% एटलीस्ट उनको व्हीकल मिल जाएगी। जी हाँ, हमारे साथ आज इस वाले मिरामार के लिए ग्रुप बी है जो नहीं जुड़ा है, तो इसका यही मतलब है कि ग्रुप बी की जो टीम जाएंगी वो आराम करेंगी अभी और आराम से बैठ करके मैच देखेंगे। लेकिन बॉक्स की स्क्वाड के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि ये जो बाइक है मिरामार और बाइक को एक काफी अच्छा आइडिया नहीं रह पाता। अगर बाइक आपकी उल्टी हो जाए तो यहाँ पर डैमेज पड़ता है, और वो डैमेज यहाँ पर ब्रेक को हल्का सा पड़ा था, बट देन वो बूस्टेड थे तो ज्यादा ऐसा दिक्कत नहीं होगी। वो 98% एचपी पर अभी रुकेंगे, 2 एचपी का ही उनको लॉस हुआ है, बट अगले 10 सेकंड के अंदर हमारा सर्कल आना शुरू हो जाएगा और बिगेट्रॉन आपको दिख रहे हैं पिकाडो में आराम से अपनी लूट करते हुए। बिल्कुल, कोई कॉन्टेस्ट उनके पास नहीं रहता है, लक्सी आराम से अपनी लूट वगैरह कर रहे हैं, फर्स्ट एड एक और मिलेगी उन्हें, बट लॉस लेनेस पे भी कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। केओजी के पास सेल्स का स्क्वाड क्लोज टू चमसरा वाले बिल्डिंग में लूटते हुए नजर आ रहा है, बट बॉक्स का स्क्वाड पिकार्डो के साइड से रोटेशन डालते हुए नजर आ रहा है। उनके पास व्हीकल है, वो लोग लाइक ड्राइव बाय कर जाएंगे। अब कोई अगर इंजन वगैरह की आवाज़ हो तो शायद से स्प्रे यहाँ पे डाल सकते हैं बीटीआर के प्लेयर, बट वो एक लक फैक्टर भी यहाँ पे जरूर बन जाता है। बट एल्पोजो में आरआरक्यू का स्क्वाड, उनके पास भी कोई टीम नहीं है अभी, बट टोरे ओमादा की नीचे वाली सिटी में हमारे पास टीम सिनर्जी नजर आ रही है। एलअजहर पे हमारे पास नोआ गॉड लाइक है जो इस वाले मैच में हम लोगों को दिखेगी खेलते हुए, एंड आरआरक्यू का स्क्वाड देखते हैं इस वाले मैच में किस तरीके से खेल पाएगा, बिकॉज ये एक आइकॉनिक लेजेंडरी एक मैं बोलूँगा स्क्वाड है जहाँ से सारे प्लेयर्स ने आई लाइक टू से D2E और G9 से देख के सीखा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके आइडियल हैं वो। आई स्टिल रिमेंबर पहले पीएमसीओ में जब कुछ टीम्स के इंटरव्यूज एंड ऑल होते थे, तो उस पीएमसीओ के इंटरव्यूज के अंदर सब प्लेयर्स बोलते हैं कि हम G9 और D2E को ही देखा है और उनको बस आगे छोड़ दो, बाकी तो किल्स वो निकाल लेते हैं। वो चीज उनका डुओ काफी डेडली तरीके से करता है। ऑरेंज रॉक के वीरू यहाँ पर पहला नॉक ऑलमोस्ट निकाल सकते थे, बट अभी के लिए प्लेयर्स आगे को जा ही रहे हैं ULU के, और ऑरेंज रॉक के वीरू ऑलमोस्ट एक किल निकालते हुए रह गए, बट ULU के प्लेयर्स पीछे से आ चुके हैं, वीरू के काफी करीब रहेंगे। वो जुआन और कमाओ यहाँ पर रहने वाले, देखते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स जब आगे जा रहे किस तरीके से आते हैं। बट वीरू यहाँ पर ग्रेनेड ट्राई करेंगे, प्लेयर्स को स्पॉट जरूर कर चुके हैं, ग्रेनेड फेंका जा चुका है, वहां पर पे ग्रेनेड ब्लास्ट होता है एंड ऑलमोस्ट वहां पर मवी पीछे से आते हैं, कमाओ को डाउन करेंगे। काफी बेहतरीन तरीके से फाइट निकालने की शुरुआत करी है ऑरेंज रॉक, अब एक कंपोज एटमॉस्फेयर में दिख रही है और इस फाइट के अंदर अपना एक बड़ा डोमिनेशन दिखाना चाहेगी। बिल्कुल, एंड जिस तरीके से एक यू कैन से टीम वर्क देखने को मिला है यहाँ पे, वीरू को बोला कि आप ग्रेनेड पुल करें, मैं पीछे से एडीएस दे रहा हूँ, उसके चलते एक नॉक निकाला, जैसा यहाँ पे कॉल आया वैसे ही यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखे, उसके चलते के लिए यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे। जो प्लेयर नॉकडाउन हुए थे उनको पूरा फिनिश करने की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका है, बट यहाँ पे एक जो रिवाइव था वो भी पॉसिबल बन गया था, बिकॉज वीरू ऊपर अपने आप को हील कर रहे थे और इतना ज्यादा अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहते, जहाँ पे जब पीछे से प्लेयर क्लोजिंग कर सकते हैं। बट वीरू ने 1 वर्सेस 1 फाइट में माओ को पूरा नॉकडाउन करा, बट नीचे अभी भी प्लेयर राइट साइड में है। अब देखते हैं किस तरीके से वो प्लेयर वहां पे फाइट लगा, बिकॉज नीचे से ग्रेनेड पुल कर चुके, बट यहाँ पे तब तक वीरू आके आपको नॉकडाउन कर देंगे, बट एक ग्रेनेड यहीं पे गिरा था, इसी चीज की एक दिक्कत थी एंड उसके चलते वीरू नॉकडाउन हो जाएंगे। बट स्काउट ही इज आल्सो सर्वाइविंग ऑन 1 HP, उनको भी डैमेज पड़ा था उस वाले ग्रेनेड का, तो दोनों प्लेयर को हील करना पड़ेगा। बट मावी यहाँ पे जो एक विंटर प्लेयर थे यहाँ पे, वो आखिरी प्लेयर बचे हैं वहां पे, उनको भी हंट डाउन कर ले, 4 किल उनको मिल जाएंगे एंड हो हुआ उनको पूरा फिनिश करेंगे और यहाँ के स्काउट हील करेंगे। मावी भी धीरे धीरे करके मार्च इन कर, बट विंटर को यहाँ से फॉल बैक करने की सख्त जरूरत है, बिकॉज अगर यहाँ से वापस से ऑरेंज रॉक से एंगेज करा आपने तो रिजल्ट आपको पता है कि यू लेवल अप का स्क्वाड यहाँ से एलिमिनेट होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, किल के काफी करीब एक तीसरा किल भी वहां पर था, जो पहले ऑब्वियसली नॉक हुए पड़े हैं प्लेयर, बट विंटर अभी के लिए बचे हुए। 83 का इन्होंने डैमेज दिया, 58 का इन्होंने हीलिंग किया है, 92 का काफी अच्छे तरीके से इन्होंने डोमिनेशन यहाँ पर दिखाया, बट अभी भी ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स वो तैयार हैं आगे जाने के लिए। इस गिल ने स्पॉट जरूर कर लिया है विंटर को, वो जाना चाहेंगे फाइट के, लेकिन अगर आप देखें सिनर्जी का स्क्वाड ULU के काफी करीब आ रहा है एंड ये मुश्किल हो सकती है, और अगर यहाँ पर फिनिशिंग हुई तो हो जाएगी, लेकिन गिल को वहां पर विंटर का किल मिलता हुआ और यू लेवल आपका एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। ऑरेंज रॉक वापस से उस डोमिनेशन फेज में आ चुकी है जिसकी हमें तलाश थी कल के बाद, एंड मे बी जस्ट मे बी मिरामार में वो इस
चीज को कंटिन्यू रखना चाहेंगे? सिनर्जी के प्लेयर्स अब ऑरेंज रॉक के काफी ज्यादा करीब है। बिल्कुल, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स दूसरी साइड से अपनी रोटेशन स्टार्ट करेंगे। उनको पता है कि यहाँ पे रुक के कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, एंड जिनको जो चीज़ चाहिए थी यहाँ पे ऑरेंज रॉक को किल चाहिए थे, सिनर्जी को अपनी एक रोटेशन चाहिए थी, बिकॉज वो लोग यहाँ पे टेरा के आसपास कहीं पे उतरे थे, वो लोग रोटेशन डालते हुए नजर आ रहे हैं। वो मिड रोटेशन में उनको स्काउट जरूर कर रहा था, बट कोई नहीं, अब यहाँ से वो इग्नोर ही करना पसंद करेंगे, बिकॉज अभी फाइट ली तो फिर वो जोन का भी डिसएडवांटेज उनको थोड़ी देर में देखने को मिल सकता है। बट नॉनदलेस वहाँ पे मेगा स्टार्स के प्लेयर्स मॉन ने वो कुछ ना कुछ करके पहुंच चुके हैं एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज उनको वहाँ से रोटेशन बहुत ज़्यादा ईजी लगती है। इनको ने अपनी कार ब्लास्टिंग करके कवर बनाने की कोशिश जरूर करी थी, बट वहाँ से वो फॉल बैक भी करते हुए नजर आएंगे। अब पे में यहाँ पे अब वो इंडिविजुअल कंपाउंड जहाँ पे मीरामर के होते हैं, रोड अक्रॉस के साइड जो चलते रहते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करेंगे। वो एक वेस्ट लिया है उन लोगों ने अभी, बट आपकी स्क्रीन में टीम आईएनडी की फाइट यहाँ पे हो सकती है केओजी के साथ, बिकॉज लॉस लियोनेस के टिप पे जहाँ पे केओजी के प्लेयर्स लूट कर रहे थे स्टार्टिंग से, वहाँ पे टीम आईएनडी एक ही वेयर हाउस के अंदर है। अब अगर एक नॉक हुआ तो टीम यहाँ पे उनको घेर सकते हैं, बिकॉज मीरामर में आपके पास रिजेस रहते हैं, और एक नॉक निकालते हो तो डिफरेंट एंगल सामने वाली टीम आपकी अप्रोच कर सकती है। 3-1 स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम कर रही है प्लेयर्स के लिए। कंसेप्ट भी यहाँ पर उस 3-1 स्ट्रेटजी को रख रहे हैं। आप देखिए कंसेप्ट पीछे है, सारी बिल्डिंग एक लंबी बिल्डिंग के अंदर, वो प्लेयर्स को देख रहे हैं, लेकिन क्रेटोस आगे की तरफ को आ चुके हैं। यूटल मारा है क्रेटोस ने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर शॉट्स लेने की काफी अच्छे तरीके से कोशिश करी गई है, और बॉस ने क्रेटोस को डाउन कर दिया। फिनिश ऑफ भी साथ के साथ किया जाएगा। टीम आईएनडी को यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ, और किंग ऑफ गेमर्स को पहला किल मिलता हुआ। अब 3 प्लेयर्स बचे हैं। अलादीन खेल रहे हैं यहाँ पर, स्लेयर और स्नैक्स। अब दिखते हैं अलादीन जब आए हैं इस टीम के अंदर तो किस तरीके से यहाँ पर गेम प्लेस निकालते हैं। अभी तक 420 खेल रहे थे, बट देन 420 को आई गेस इस गेम के लिए रेस्ट दिया जाएगा। एंड अलादीन का मिरामार का गेम प्ले काफी अच्छा देखने को मिला है हमें, पहले भी जब हमने अलादीन को खेलते हुए देखा। लेकिन बिगेट्रॉन अगर आप देखें, एक एयर ड्रॉप लूटने यहाँ पर मुश्किलें हो रही है। जक्सी वहां दरवाजा खोलते हैं, बग्गी पे चढ़ते, जंप मारते हैं और एयर ड्रॉप लूटने की कोशिश कर रहे हैं, बट लक्सी उनसे पहले ही ऊपर पहुंच चुके हैं। एक भाई जा चुका है, दूसरे भाई के लिए अभी मुश्किल है। बिल्कुल, बट वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, मैंने लूट लिया, अब तुम ना जाओ तो ही बेहतर है। अब बट ये टीम यहाँ पे भाई आखिरी में डीबीएस भी नहीं छोड़ती है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे कोई भी गन मिले वो लेना पसंद करेंगे, बिकॉज एक भाई अगर ओम लेके गया, दूसरा बोलेगा अगर ग्रोजा होगी तो ग्रोजा लूंगा, वो भी नहीं होगी तो मैं डीबीएस ले लूंगा। डीबीएस ले लूंगा। डीबीएस का मेटा बनाया इन्होंने कल बहुत अच्छा। इट्स लाइक शॉटगन्स बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन कल पहली बार शॉटगन एजेस की फाइट, मतलब जो चीजें हमें साउथ एशिया में नहीं देखने को मिली, साउथ ईस्ट एशिया उन सब चीजों पे एक अच्छा कैपिटलाइजेशन निकालती है। एक चीज ध्यान दिया हो, विकेंडी वाले वाइड में मैंने बोला भी था, बीटीआर एज खेलने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज वो लोग इजीली सेंटर जा सके, बट उनको देखने को चाहिए था कि किस तरह हम लोग खेलते। बट पे मैं वहाँ पे नॉकडाउन हो चुके, बट उस दूसरी साइड यूआई भी नॉकडाउन हो चुके हैं। वाली फाइट में देखते हैं किसी आगे जाएगा, बट यहाँ पे सेल्स के एमजे इकलौते ऐसे प्लेयर थे जो इन कंपाउंड के पास रुके हुए थे, बट पिकअप ट्रक से वहाँ पे उतरेंगे, मेरे को लगा कि वहाँ से फॉल बैक करेंगे, बट वहाँ पे बहुत लेट हो चुका है। अब बीटीआर का स्क्वाड रशियन करता नजर, एंड सेल्स का स्क्वाड 3-man स्क्वाड खेलता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम लोग एक ग्रेनेड यहाँ पे पुल करके फेंक चुके हैं, क्या माइक्रोबॉय वहाँ पे नॉकडाउन होंगे, डैमेज भी नहीं पड़ेगा बिकॉज ज्यादा पीछे का, बट यहाँ पे माइक्रोबॉय का जो ग्रेनेड आया था उसका डैमेज पड़ेगा एमजे को, एंड इज 1 HP over here, and माइक्रोबॉय अब क्लोजिंग करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि डैमेज जरूर पड़ा है यहाँ पे, एंड वो क्लोजिंग आएंगे, वॉल्ट करने का भी उनको टाइम मिलेगा, और उसके बाद आराम से नॉकडाउन भी करेंगे। माइक्रोबॉय की हेल्थ थोड़ी सी कम हुई थी, बट स्टिल ऑब्वियसली जहां पर एमजे की हेल्थ काफी ज्यादा कम थी, उस पे कैपिटलाइजेशन अच्छे से कर लिया। अब गैलेक्सी रेसेस, अगर आप देखें इनके 3 प्लेयर्स हैं, अल्ट्रॉन, रॉक्स और एमजे फिनिश ऑफ हो चुके थे। अब गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट होती है तो गैलेक्सी रेसेस का एलिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट वहां पर रॉक्स की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गई थी, अल्ट्रॉन को भी हेल्थ लगानी है, बट आई गेस राइजन ये चीज को परख चुके हैं, समझ चुके हैं। 2 प्लेयर्स ही स्पॉट किए थे, जक्सी और राइजन आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। गैलेक्सी रेसर्स के लिए मुश्किल हो सकती है। रॉक्स जब एचपी 75% कर ली है, और राइजन का मोमेंटम भी वो समझ चुके हैं, बट राइजन एक ग्रेनेड यहां पर पुल ऑफ करने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी ग्रेनेड डैमेज देता नहीं, काफी अच्छे तरीके से, काफी कैलकुलेटेड ग्रेनेड टच करती वहां पर ब्लास्ट करेगा। एंड रॉक्स की हेल्थ आप देखिए बहुत कम हेल्थ है रॉक्स की, अल्ट्रॉन की भी हेल्थ काफी कम है, लेकिन सेकंड टाइम विल बी द चार्म। और ये ग्रेनेड भी दे आर कैलकुलेटिंग अ ग्रेनेड इन अ परफेक्ट वे, काफी परफेक्टली वो ग्रेनेड्स को यहां पर कैलकुलेट करके थ्रो कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनको पता है कि कहां पे कौन से रिज पे प्लेयर ने कवर ले रखे हैं, उसके चलते एक बार वापस से अल्ट्रॉन को जो ग्रेनेड वहां पे जो पड़ा था वो डैमेज देके गया था, बट यहाँ पे जक्सी सबसे क्लोज पेयर है। राइजन भी यहाँ पे आएंगे, राइजन नहीं आएंगे, जक्सी का ग्रेनेड आएगा यहाँ पे, रॉक्स को नॉकडाउन करके जाएगा, बट यहाँ पे मेगा वेक्सी की फाइट कहीं और चल रही है। बट अल्ट्रॉन ही इज 30% एजी, बट यहाँ पे अगर देखते हैं किस तरीके से वो स्पेड डालेंगे, बट उनको भी डैमेज करेंगे यहाँ पे बीटीआर के चारों प्लेयर, बिकॉज वो लोग ब्लाइंड शॉट्स डाल रहे हैं। स्मोक के दूसरे पे ग्रेनेड जरूर आ रहा है। अब ब्रिज फाइट लेंगे, एंड सेल्स का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट
एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। मैं बोलूंगा बहुत ही आसान तरीके से अभी बीटीआर ने फाइट ली, बिकॉज स्टार्टिंग में ग्रेनेड फेंके, प्लेयर्स को पीछे धकेला एंड उसके बाद एक ग्रेनेड जाता है नॉकडाउन करके, फिर उनकी गन पावर आ जाती है, बिकॉज उन्होंने किल फीड पहले रीड कर ली थी कि एक पे एमजे को गिरा है तो बाकी के प्लेयर्स कवर देने के लिए आ ही रहे होंगे। जी हाँ, उन्होंने ये चीज काफी अच्छे तरीके से रीड करी है। सर्कल अगर आप देखें तो सर्कल लॉस्ट यूनिट्स के ऊपर के एरियाज पर जाता हुआ अभी के लिए लॉस्ट यूनिट्स थोड़ा सा सेंट्रल एरिया बन सकता है अगले जोन्स के लिए। बॉक्स गेमिंग इनके एक प्लेयर ब्रेक है जो उनको रिवाइवल चाहिए। बॉक्स लोकी सर्कल के एरिया के पास है, बट देन पीछे से आने वाला सर्कल इनको डैमेज देगा जो अगले 45 सेकंड्स में आएगा, लेकिन मेगा वैक्सी पर पिक ऑफ किया जा चुका है बॉक्स के पिमे के द्वारा, और मार्टिन केओजी के ब्रागा से फाइट लेने किंग ऑफ गेमर्स के लिए मुश्किलें वहां पर बन रही होंगी, लेकिन बॉक्स से प्लेयर पिमे यहां पर ओवेस को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सी को वहां पर रिवाइवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट एक शॉट पिमे का काफी बेहतरीन कार 98 का ओवेस के लिए यहां पर डूम्सडे बनता हुआ। बिल्कुल, और ऊपर से अगर आप देखोगे कार 98 के शॉट उन्होंने वापस से नहीं रोके, बिकॉज उनको एक और प्लेयर स्पॉट डाउन हुआ था। अब ये प्ले जोन का डैमेज अलग पड़ेगा इन लोगों को, और बॉक्स गेमिंग का जो स्क्वाड है वो लोग अब जोन के अंदर जाने की कोशिश, बिकॉज वो लोग डैमेज नहीं लेना चाहते हैं तो फिर गेट कीप कर सकते हैं। बट दूसरी साइड मेगा स्टार्स के प्लेयर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी होते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज टीम सीक्रेट के प्लेयर्स बहुत ज्यादा क्लोज है इनफैक्ट उनके, जिनके जितने बॉक्स गेमिंग के भी नहीं थे। बट अभी बात आती है कि मेगा स्टार्स कितनी जल्दी यहाँ से सिचुएशन से निकलते, बट यहाँ पे मेगा वैक्सी वापस से नॉकडाउन होंगे, एनकोर यहाँ पे नॉकडाउन होते नजर आएंगे। उसके चलते पिमाई 2 नॉक और निकालेंगे अपने नाम, इनकोर भी नॉकडाउन, किल फीड यहाँ पे वापस से फिनिश होती हुई नजर आएगी मेगा स्टार्स के लिए, बिकॉज ओवेस को अभी भी रिवाइवल पॉसिबल मेरे को नहीं लगता है, बिकॉज मेगा स्टार्स की जो पैराडॉक्स वो अगर वहां से उस रेट से निकले तो पिमाई वापस से ट्राई करेंगे। बस कार 98 है, बिकॉज एक प्लेयर बचा है, नॉक की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं रही, बल्कि मेगा स्टार्स का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट हो जाएगा वहां पे। पैराडॉक्स बचे हुए आप देख सकते हैं, पैराडॉक्स रिवाइवल्स यहां पर चांस कर रहे हैं। माइक्रोवेव वहां पर अपनी गाड़ी से गिर करके नॉक हो गया। आई गेस बीटीआर को पता है कि इस चीज का उनको पॉइंट नहीं मिलेगा, और पैराडॉक्स यहां पर रिवाइवल देने की कोशिश एंड रिवाइव भी दिया जा चुका है। अब उनको आगे जाना है। फिर मैं सर्कल के बाहर से सर्कल का भी डैमेज हल्का फुल्का ले रहे हैं, लेकिन जब सर्कल अगला फोर्थ फेज टच करके ये डैमेज काफी ज्यादा हो जाएगा। फिर मैं अभी भी ट्राई कर रहे हैं, बट पिकअप ट्रक लेकर अब उनको निकलना चाहिए यहां से। टीम स्टैट्स की बात करें, ऑरेंज चॉक 4 किल्स उनके पास आ चुके थे, 4 पॉइंट्स उनके पास। बिगेट्रॉन ने 3 किल्स निकाले थे गैलेक्सी रेसर्स सेल्स के अगेंस्ट। टीम सीक्रेट को 1 किल मिला था, किंग ऑफ गेमर्स को 1 किल मिला, बाकी सब टीम्स अभी 0 किल्स के साथ है, एक्सेप्ट बॉक्स गेमिंग जिनको 2 किल्स मिले हैं अभी इस फाइट के अंदर, और मेगा स्टार्स को 1 किल मिला है। बिल्कुल, वहां पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनाई ओवेस को रिवाइव देने के लिए, जो कि मेगा स्टार्स का स्क्वाड हमेशा से करता है कि प्लेयर्स को वैल्यू दो जो कि आपको फाइनल सर्कल में हेल्प कर सकें। उसी के चलते हैं यहाँ पे 2 प्लेयर अब आगे मोर्चा संभालेंगे मेगा स्टार्स के लिए। अब यहाँ पे यूआई सामने वाले एक छोटे से शेक पे बैठे हुए, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आई शॉट्स भी वहाँ पे एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे। यूआई अभी भी फुटस्टेप्स को वहाँ पे काउंटर कर करके वो जो एक एडीएस था वहाँ पे उन्होंने खोला जरूर था, बट यहाँ पे पैराडॉक्स वहाँ पे पीछे से पूरा कवर फायर दिया। यूआई पूरे फिनिश होंगे मेगा ओवेस के द्वारा, एंड पैराडॉक्स का जो मिनी 14 का कवर फायर था दैट वाज इंप्रेसिव, एंड इंप्रेसिव अगर यहाँ पे रहेगा अगर ओवेस ये जो आखिरी के 2 प्लेयर बचे उनको भी पूरा फिनिश करता, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, बिकॉज पीछे से आरआरक्यू के प्लेयर्स थर्ड पार्टी करेंगे, मेगा स्टार्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। बट बॉक्स गेमिंग अभी भी ट्राई कर रही है उन प्लेयर्स को ढूंढने के लिए जिनको उन्होंने नॉक डाउन करा, बट सामने जो है वो है टीम सीक्रेट, वो भी एक अच्छा खासा स्क्वाड है, वो लोग भी गेट कीप करने की सोच है, तो एक्स्ट्रा किल्स निकालने की कोशिश कर लोग की अभी भी रिजेस का फायदा लेके वो वहां पे स्पॉट करने की कोशिश, बट यहाँ पे हस्तर नॉकडाउन होंगे यूरली के कार 98 के द्वारा। जक्सी वहां पे नॉकडाउन करेंगे वेल्डर के प्लेयर को। जी हाँ, और यूरली ने फिनिश भी कर दिया। कार 98 और M4 का कॉम्बिनेशन चला रहे हैं। राइजन मिनी 14 यूज करके TS70 नियो को पिक ऑफ कर चुके हैं। TS70 फिर से हल्की सी मुश्किलों में आ रही है। बीटीआर को आप देख सकते हैं, वैल्डस द मर्डरर्स इनके बिल्कुल सामने रहेंगे। मार्टिन का एक जंप ग्रेनेड काफी आगे को गया था। आरआरक्यू D2E यहां पर हमारी स्क्रीन के ऊपर है। आरआरक्यू के प्लेयर्स भी आगे फाइट लेना चाहेंगे। 2 किल्स इनकी टीम के पास है, D2E के पास अभी के लिए सच कोई किल नहीं आया, कोई डैमेज स्टार्ट भी नहीं देखने को मिला। जक्सी पीछे की एरिया पर जा रहे हैं। वैल्डस द मर्डरर्स के प्लेयर्स मार्टिन यहां पर दिख रहे हैं हमें। 60 का इनका डैमेज रहेगा, 62 की इनकी हील्स रहेंगी, और आगे फाइट्स लेने को पूरा तैयार है। बट वैल्डस के प्लेयर्स बीटीआर के काफी करीब है। एक इनिशियल एंगेजमेंट दोनों टीम से देखने को मिल सकती है यहाँ पे। बिल्कुल, बट अभी यहाँ पे वेल्डस के प्लेयर जरूर ट्राई करेंगे कि वो टीपीपी एंगल और वो जो उनके पास कंपाउंड का जो एक एडवांटेज है वो वहाँ पे ना छोड़ो, बिकॉज बीटीआर के प्लेयर्स रिजेस को जो छोड़ो, अगर वो 1-2 उनको कवर मिल जाता है उसके साथ भी वो लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे। बट मार्टिन अभी यहाँ पे ट्राई जरूर कर रहे हैं कि स्पॉट करने की पहले, बट प्रोन जरूर है, बट यहाँ पे रिजेस अगर ऊपर से स्पॉट करें, बट यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं जॉनथन आई शॉट्स को, एंड टीम सीक्रेट के प्लेयर यहाँ पे दिक्कत बिकॉज TSM एंटिटी का स्क्वाड अब रशिंग करता हुआ नजर आ रहा है। जॉनथन का एक
अग्रेशन यहाँ पे क्या उनकी टीम को एडवांटेज देके जाएगा, बट यहाँ पे जॉनथन प्रो डाउन हो गए। इंस्टेंट कवर उन्होंने अपने लिए बनाया, रेक्स यहाँ पे रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बनाएंगे अपनी टीममेट के लिए। बट अभी टीएसएम एंटिटी के प्लेयर देखते हैं किस सोच के साथ इस वाली फाइट को लेते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में उन्होंने जो फाइट ली थी वहां से वो फॉल बैक कर दिया। अगर यहाँ से भी वो फॉल बैक करके जाते बिकॉज जोन के लिए अप्रोच रख सकते हैं वो लोग, जोन में इस टीम के लिए एक गेट कीपिंग कर सकते हैं, तो फिर वहां पे टीम सीक्रेट को दिक्कत आ सकती है। अगर फॉल बैक करेंगे एक अच्छा सिचुएशन यहाँ पे बनाएंगी टीएसएम एंटिटी अपने, बिकॉज जोन ऑलरेडी आ चुका है, टाइमर यहाँ पे खत्म हो चुका है चौथे जोन का। 5वें जोन में टीएसएम एंटिटी कैन डू वंडर्स ओवर देयर। दे विल बी डूइंग वंडर्स। इस तरीके से उनका मोमेंटम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, बट अब देखते हैं आगे क्या फाइट्स में होता है। बॉक्स के प्लेयर्स हमारे सामने है। राउंड के लीडर्स की बात करें, पिमे इस राउंड के अंदर, इस मैच के अंदर 2 किल्स निकाल चुके हैं, बट पिमे की कार 90 रुकना नहीं चाहती है, फिर 11 को भी डाउन कर चुके हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी कार 90 यहाँ पर चल रही है। उसे क्विक स्कोप के जो एक यू नो फास्टेस्ट कॉम्प्लेक्स शॉट्स रहते हैं वो निकाल रहे हैं। यूरली वहां पर सिंजी के टेट को हेडशॉट लेकर के डाउन कर रहे हैं। इट्स जस्ट वन थिंग, मिरामार है तो हेडशॉट्स बहुत सारे दिखेंगे। यहाँ पर हमें डीएमआरस का एक्शन, बोल्ड एक्शंस का पूरा एक एक्शन देखने को मिलता है और वो ये प्लेयर्स दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बट अभी यहाँ पे बॉक्स के प्लेयर जरूर ट्राई कर रहे हैं उनके ऑपोजिट साइड जो आरआरक्यू के प्लेयर्स हैं, यहाँ पे सिंगल टैप डालने की कोशिश करते हैं। D2 अपनी M16A4 के द्वारा अब 18 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 27 मिनट तक हमारा मैच जाता है, 26 मिनट तक मैच जाता है, कभी कभी 30 मिनट तक चला जाता है, कभी कोई सिटी में अगर जोन में तो हील बैटल के वे में मैच पूरा ब्लेंड इन हो जाता है। बट यहाँ पे वेल्दस के जो प्लेयर है वो लोग यू कैन से अच्छी पोजीशन में, आरसीएस के भी प्लेयर अच्छी पोजीशन में, यहाँ पे प्ले जोन से लुइस पूरे फिनिश होते हुए हम लोगों को नजर आए। और डैमेज डीलर की हम लोग बात करेंगे, यूरली सबसे ऊपर है, उसके बाद राइजन आता है, वीरू आते हैं, उसके बाद 297 डैमेज। बट यहाँ पे क्लच गॉड मैटोई को नॉक डाउन करेंगे, बट बाकी 2 प्लेयर किस तरीके से ये फाइट को अंजाम देंगे। बाइक के साथ रोटेशन डाल रहे हैं, दैट मींस आपको हर जगह से बुलेट्स पड़ सकती है। जहां पे आप जा रहे हैं वेल्दस के प्लेयर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में टीम टीएसएम एंटिटी आपको दिक्कत दे सकती है। अब मुश्किलें बहुत ज्यादा हो ही जाएंगी यार, क्योंकि प्लेयर्स पीछे से आ रहे हैं। एज की फाइट, जो एज का वो चीज रहता है सिनेरियो, वो अभी भी आ रहा है। क्लच गॉड की हेल्थ थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट उनका ग्रेनेड आई शॉट्स को लेकर जाता हुआ फिनिश ऑफ भी करेंगे, लेकिन क्लच गॉड यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। रेक्स अपने लिए फाइट ले रहे हैं, अपने अकेले के लिए फाइट ले रहे हैं, लेकिन क्लच गॉड को फिनिश ऑफ जरूर करना चाहेंगे। फिनिश कर चुके हैं, अपने लिए किल निकाल लिया है, बट रेक्स अकेले बचे हैं। एक और प्लेयर को स्पॉट किया, नियो इस बार नीचे जा सकते हैं, वो बार बार डैमेज देकर के अपने आप को कवर में ला रहे हैं, लेकिन जॉनथन सामने आ चुका है। जॉनथन वर्सेस रेक्स, ये एक बहुत लेजेंडरी फाइट हो सकती है। 1v1 एक दूसरे के इनके सामने रहेगा, एक गेम इनके हाथ में रहेगी, उनके हाथ में उजी रहेगी, उजी गोस पावरफुल, रेक्स टेक्स डाउन जॉनथन। अब रेक्स के हाथ में सिर्फ और सिर्फ नियो का किल आना रहता, अगर वो आ जाता तो टीएसएम एंटिटी यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज़ जॉनथन भी डाउन, रेक्स अपनी एचपी बढ़ाना चाहेंगे और आगे की फाइट लेना चाहेंगे। बैंडेजेस है इनके पास, टाइम फ्लश आउट करने की कोशिश करेंगे और नियो काफी ओपन में आ रहे हैं, लेकिन नियो भी स्पॉट कर लिए। रेक्स कैन टेक हिम डाउन, नियो स्टिल सर्वाइविंग 1 HP। कैन नियो टेक दिस फाइट? कैन ही टेक दिस फाइट? आई डोंट थिंक सो ही कैन, बिकॉज़ बहुत कम हेल्थ है। बट यहां पर रेक्स एक 1v3 कर गए और अपने प्लेयर को एक को गवाया, बट बहुत बेहतरीन फाइट उन्होंने निकाली। अब उनकी फाइट आती है सर्कल से, जो 300 मीटर उनको अगले जोन में जाना है उसकी। बिल्कुल, बट यहाँ पे आरसीएस का स्क्वाड उन लोगों को रोकेगा, आरआरक्यू के प्लेयर्स को भी जोन के अंदर जाना है, बट बग्गी है। अब देखते हैं किस तरीके से वो लोग रोटेशन डालेंगे। अगर आगे हम लोग देखें, वो बग्गी को छोड़ के एक वो बर्स्टेड 4 व्हीलर के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हो किस तरीके से वाली फाइट लेके, बट यहाँ पे डैमेज के साथ जा रहे हैं, बट यहाँ पे बॉक्स के प्लेयर थोड़ा सा प्री नेट डालने की कोशिश करें जस्ट इन केस वहाँ पे कुछ डैमेज वो दे पाए, बट यहाँ पे बॉक्स गेमिंग भी यहाँ से एलिमिनेट होगी और केओजी का जो स्क्वाड है वो लोग सर्वाइव करेगा इस वाली फाइट को। बट वो प्री नेट्स थोड़े से इंप्रेसिव, अगर वो प्लेयर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करते हैं, बट आरआरक्यू के चारों प्लेयर जिंदा है। एंड यहाँ पे केओजी के ब्रागा के सामने से रोटेशन डालते नजर, बट सामने से आरसीएस के प्लेयर भी उनके लिए गेट कीप कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर वाले सीमेंट्री में अगर वो लोग ने स्लैम इन करा तो उनको दिक्कत आ सकती है। बट आरआरक्यू के D2 को पूरा फिनिश करेंगे। एंड जो मैंने पहले बोला था, 4 व्हीलर और ऊपर से डैमेज 4 व्हीलर आपको दिक्कत दे, आपके पूरे स्क्वाड को दिक्कत दे सकती है। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा देखते हैं किस तरीके वाली फाइट निकाले। स्मोक डाल के क्लोजिंग करने की जरूर कोशिश रहेगी उनकी, बिकॉज इनको अब जोन में जाना है। आरआरक्यू ने वाला पड़ाव जो था उनके लिए जोन के अंदर जाने का, वो उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से निकाला। बट यहाँ पे अर्नी नॉकडाउन करेंगे बॉसजा को एंड केओजी कॉन्सेप्ट को पूरा फिनिश करेंगे अर्नी अपनी मिनी 14 द्वारा। अब यहाँ पे रिजल्ट्स को अपने यू कैन से विक्टोरियस पोजीशन में कन्वर्ट करने का मौका आ चुका। बीटीआर के प्लेयर्स के ग्रेनेड यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक मार्टिन इकलौता ऐसा प्लेयर है जहाँ पे नॉकडाउन हुआ था, ग्रेनेड्स अभी भी नहीं रुक रहे बीटीआर के। 8 टीमें बची हमारे पास, 29 लोग जीवित यहाँ पर। वेल्डस मर्डर्स के गॉडाडा भी फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जेसीसी को डाउन कर दिया। वो माइक्रोबॉय दे, माइक्रोबॉय बीटीआर नहीं रुकना चाहती है। माइक्रोबॉय पूरी अच्छी फाइट्स निकाल रहे हैं और वेल्डस के काफी सामने। मार्टिन की हेल्थ बहुत कम है, गॉडाड के पास ग्रेनेड, मार्टिन के पास ग्रेनेड, मार्टिन को डाउन एज वेल। एक अकेला प्लेयर रामजोन बचा था एंड उसको भी डाउन किया जाएगा
ऑल थैंक्स टू BTR आउट इन दिस वन एंड बहुत बेहतरीन फाइट। लेकिन ऑरेंज रॉक भी पीछे से फाइट लेने को तैयार है, उनके प्लेयर्स अच्छी खासी फाइट लेना चाहेंगे, लेकिन कौन सी टीम यहाँ पे विक्टोरियस निकल कर आएगी वो एक छोटा सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल धीरे धीरे बनता रहेगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली कि ऑरेंज रॉक के चारों प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं, उन लोगों के पास स्किल्स भी अच्छे खासे, बिकॉज जैसे कि उन्होंने एक अर्ली फाइट ली थी एंड वो उस फाइट के चलते वहां पे उन लोगों को किल्स भी मिले, बट यहाँ पे RRQ के प्लेयर्स धीरे धीरे करके क्लोज इन करते हुए नजर आ सकते हैं। 2-1 का स्प्लिट है उनके पास और RCS के चारों प्लेयर एक ही सीमेंट में, दैट मींस यहाँ पे ग्रेनेड्स थोड़े से यूजफुल में आ सकते हैं, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्काउट और मावी का डुओ इकट्ठा फाइट लेता हुआ नजर आ रहा है। सामने मावी स्पॉट इन हुए थे जरूर, बट अब DMR का एक्शन सामने से BTR के प्लेयर दिखाएंगे और स्काउट यहाँ पे अपनी वो स्प्रे स्कारल प्लस 3x दिखाएंगे। आउट ऑफ 17 5 इंडियन टीम्स बची यहाँ पर वर्सेस RRQ वर्सेस BTR ये फाइट होने वाली है। फाइनल सर्कल्स में हम धीरे धीरे जा रहे हैं। देवी और सचिन आप देख सकते हैं ऑरेंज रॉक 8 किल्स लेकर बैठी है और आगे जाना चाहिए। साइड बाय साइड सिनर्जी है, वहां पर हमें नोवा गॉड लाइक की स्क्वाड देखने को मिलेगी इस फाइट में और IND कल से एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है। ये सब टीमें इस चीज की निशानी है कि ये मेरा मार मे भी एक इंडियन टीम का हो सकता है, लेकिन मावी और स्काउट काफी आगे जा रहे हैं, BTR के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां पीछे स्काउट डाउन करेंगे जक्सी को। इस फाइट के अंदर ऑरेंज रॉक काफी बेहतरीन तरीके से मूवमेंट कर रही है आगे, लक्सी बचे हुए लेकिन मुश्किल आ जाएगी। वीरू भी पीछे से आ रहे हैं, स्पॉट किया वहां पे स्काउट को डाउन किया जाएगा जक्सी के द्वारा, बट सामने मावी आते काफी लोयल थे उनकी, लक्सी भी डाउन हो गए, बिग ड्रॉ एलिमिनेट होती है। ऑरेंज रॉक टेकिंग दैट फाइट इन देयर हैंड्स, इंप्रेसिव स्ट्रैट्स। बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके स्काउट ने एक पहला नॉक निकालता वो गाड़ी के अंदर बैठ के, बट अब दिक्कत आएगी यहाँ पे जोन के अंदर जाने की, जहाँ पे वीरू बग्गी के साथ जोन के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बग्गी फ्लिप जरूर होगी, बट उसके साथ सामने से स्प्रे भी डालने की कोशिश करी टीम सिनर्जी का स्क्वाड, बट ऑरेंज रॉक अब एक पुश एक लेजेंडरी पुश मैं बोलूंगा जो BTR को पूरा फिनिश करने में देखने में मिला था, बट यहाँ पे स्काउट को रिवाइवल पॉसिबल है कि नहीं, बट अभी तक उनको रिवाइव नहीं मिला है। वीरू थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश जरूर करे, बट स्काउट का किल जो है वहाँ पे RCS के सारा कंफर्म कर चुके हैं अपनी DMR के द्वारा, बट क्लोज इन यहाँ पे देखते हैं वीरू सबसे आगे ऐसे प्लेयर, इकलौते ऐसे प्लेयर जो आगे जाते हैं, बट यहाँ पे टीम IND उनको राइट हैंड साइड में मिलेगी। अब वीरू को रुक के थोड़ा स्काउट करना चाहिए, बिकॉज ब्लाइंड पुश इन फाइनल सर्कल में इज नॉट द पॉसिबल थिंग। सिनर्जी का स्क्वाड पीछे, IND का स्क्वाड पीछे, IND RRQ से एक अच्छी फाइट ले सकती है, लेकिन RCS के प्लेयर्स भी तैयार है। रिजेक्ट कार्ड बैक टू बैक एक चिकन डिनर लेना चाहेगी, पिछला गेम विकेंडी का उनके नाम गया था। IND का अलादीन यहाँ पर है, इन्होंने अपने प्लेयर क्रेटोस को स्टार्टिंग में खोया था, लेकिन एक ग्रेनेड जाता है अलादीन का अर्दी को लेकर जाते हुए। BR11 सामने आ रहे हैं, काफी लो हेल्थ है इनकी, BR11 के लिए मुश्किल हो जाएगी। अलादीन वर्सेस BR11 फाइट रहेगी राइट हैंड साइड पर, लेकिन पीछे से यूरेली लेकर जाते हैं BR11 को। क्या इंडियन टीम्स इसके किल को ले पाएंगे? यहाँ पर यूरेली को अपना किल मिलता हुआ, लेकिन अभी भी IND काफी अच्छी फाइट ले रही है। G9 के लिए मुश्किल हो सकती है, सर्कल का डैमेज भी उनको हल्का सा पड़ रहा है, अपना किल किसी को नहीं देना चाहेंगे, बट स्टिल ही गोस डाउन बाय सिनर्जी श्राइडर इन दिस फाइट। 4 टीमें 13 लोग जीवित और इसके अंदर बहुत सारी इंडियन टीम्स दिख रही है, सारी की सारी ऑलमोस्ट इंडियन टीम्स ही है। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टीम IND, यहाँ पे सिर्फ RRQ का G9 एक लौता ऐसा प्लेयर है जो यू कैन से वो भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑरेंज रॉक के वीरू है, गिल है यहाँ पे, और टीम स्टेटस की हम लोग बात करें सिनर्जी, ऑरेंज रॉक, टीम IND, नोवा गॉड लाइक सारी की सारी यहाँ पे इंडियन टीम्स है। वेम्पायर यहाँ पे फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऑरेंज रॉक के वीरू प्रोन जरूर है, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड से उनको गोलियां पड़ेंगी, बिकॉज नोवा गॉड लाइक के प्लेयर एक हायर रिच से उनको शॉट डाउन करेंगे। गिल अकेले बचे अपनी टीम के बड़ी वाली फाइट नोवा गॉड लाइक अपने लिए निकालने की कोशिश करें, बिकॉज सामने टीम IND एक अच्छी पोजीशन जरूर है, बट यहाँ पे उनके पास एक सर्कल बनता हुआ, एक सर्कल मतलब एक चिकन डिनर उनके सामने एक पॉसिबिलिटी है, बट टीम नंबर 17 को दिक्कत हो सकती है। टीम IND को जोन में आना है, गिल को स्पॉट जरूर कर रहा है, बट उनके पास एक बर्स्ट व्हीकल का कवर है। अब बर्स्ट व्हीकल ओके एक फ्रेश व्हीकल है, लाइक इफ यू वांट टू गो इनटू द सर्कल वो कर सकते हैं, बट एक चीज पॉसिबल जरूर है, नोवा गॉड लाइक इस वाले मैच में 80% मैं बोलूंगा जो जोन शिफ्ट हुआ उनके ऊपर चिकन डिनर निकाल चुकी है। वर्ल्ड लीग में साउथ एशिया डोमिनेशन इस तरीके से दिख रहा है, स्पेसिफिकली जिस तरीके से इंडियन टीम्स यहां पर निकल कर आ रही है। नोवा गॉड लाइक काफी अच्छा एरिया संभाल चुके हैं, सीर भी थोड़ा सा ऊपर है, वो ग्रेनेड करना चाहते हैं थ्रोएबल्स, बट ग्रेनेड आगे की तरफ को जा ही रहा है, बट ग्रेनेड ज्यादा आगे नहीं जा पाया। सिनर्जी का स्क्वाड तैयार है, IND के तीनों प्लेयर्स तैयार है, क्रेटोस को खोया था, बट देन उस चीज का कोई मलाल नहीं रहेगा। इनको 2 किल्स है, नंबर जरूर बढ़ाना चाहिए। किल्स के मामले में भी ऑरेंज रॉक काफी अच्छे किल्स लेकर बैठी है, डबल डिजिट उनके किल्स पहुंच चुके हैं, बट सामने उनके नोवा गॉड लाइक, सामने IND रहेगी, सामने उनके बाकी टीम्स तैयार रहेंगे, सिनर्जी एज वेल। बट एक चीज यहाँ पे सिनर्जी जरूर ट्राई करेगी, ग्रेनेड से एक नॉक निकाले, बट राइट हैंड साइड से जाते तो नोवा गॉड लाइक के प्लेयर एडवांटेज उठा सकते हैं, बिकॉज उनके पास हाई रेंज रहेगा, उसके चलते अलादीन क्या यहाँ पे नॉक डाउन हो सके, उसके चलते गिल वो वाला किल अपने नाम करेंगे, एग्जैक्टली गिल वो किल कंफर्म करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड से स्लेयर भी आ रहा है, क्या वाला किल निकाल सकते हैं, बट नहीं, गिल यहाँ पे प्ले जोन से अपनी यहाँ पे
100 एचपी जो थी वो पूरी कंफर्म कराएंगे, बट यहाँ पे 3 टीमें जिंदा हैं, वो तीनों की तीनों टीम वापस से मैं बोलना चाहूंगा टीम इंडियन टीम्स है, एंड उसी के साथ यहाँ पे नोआ गॉडलाइक का स्क्वाड 3 मैन स्क्वाड जिंदा है, टीम सिनर्जी है, टीम आईएनडी कौन सी इकलौती ऐसी टीम है जो इस लेजेंडरी मैच को अपने को एज अ विक्टोरियस टीम देखेगी। बट यहाँ पे क्रॉन्टन को नॉकडाउन करके क्या फिनिश की पॉसिबिलिटी रहेगी, ग्रेनेड वहां पे जरूर फेंका था पॉसिबली, वहां पे वो नोआ गॉडलाइक नोआ के जो क्रॉन्टन है वो पूरा फिनिश, बट यहाँ पे स्लेयर के पास एक ग्रेनेड आया था जरूर, बट वो वहां पे डॉज डाउन कर जाएंगे। स्लेयर ग्रेनेड ऊपर फेंकना चाहते हैं, बाउंस करके वापस उनके पास आ गया, वो एक थोड़ी सी दिक्कत हुई। आप यहाँ पर कोई भी चीज बोलिए, कोई भी टीम जीतेगी, एट द एंड इंडिया जीत रहा है इस पूरी फाइट के अंदर। सिनर्जी ऊपर है, आईएनडी नीचे, नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स रहेंगे, सर्कल अगला शिफ्ट लेने वाला है, बट सारी टीम तैयार है, मोर देन कॉन्फिडेंट राइट नाउ। अपने लिए ये गेम सिनर्जी निकाल सकते हैं, अपने लिए नोवा गॉडलाइक निकाल सकते हैं, अपने लिए आईएनडी भी निकाल सकती है। बिल्कुल, एंड ये वाली जो फाइट है यहाँ पे कोई भी खेले कोई भी जीते, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे इंडिया जीतने वाला है, बिकॉज जो परफॉर्मेंस यहाँ पे ये सारी टीम्स की रही है। हैशटैग अपने लिए एक बार और उसके साथ एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए, बिकॉज ये टीम यहाँ पे सारी अपनी टीम्स है, बिकॉज नोवा गॉडलाइक की बात करें, टीम सिनर्जी की बात करें, टीम आईएनडी की, ये सारी टीम यहाँ पे इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडियन रीजन को भी रिप्रेजेंट कर रही है और साउथ एशिया की यहाँ पे शान आगे बढ़ाएगी। बट एक चीज यहाँ पे जरूरी, टीम आईएनडी यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। सामने 7 प्लेयर्स हैं टोटल, 2 टीमें जिंदा है, कौन सी टीम निकाल के जाएगी? पॉसिबिलिटी यहाँ पे सिनर्जी की ज्यादा, बिकॉज मैन पावर ज्यादा है उनके पास, बट 3 वर्सेस 4 क्लच भी यहाँ पे देखने को मिले, 1 वर्सेस 4 भी क्लच देखने को मिले, बट यहाँ पे एक अंडर टॉस, एक लो टॉस ग्रेनेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या स्मोकी वहां पे नॉकडाउन हो सकता है, बट यहाँ पे 8वां जोन है, 22 सेकंड 20 सेकंड से बचे यहाँ पे 9वें जोन के बाद यहाँ पे क्या हील बैटल देखने को मिल सकता है पॉसिबली, बिकॉज एक हाई टेरेन है और कोई भी प्लेयर यहाँ पे रिस्क नहीं करेगा। बट अभी वाला ग्रेनेड डैमेज देके जाएगा टेड को, टेड यहाँ पे नॉकडाउन निकाल चुके हैं क्रॉन्टन को वापस से। क्रॉन्टन पहले नॉक हुए थे 1 एचपी पे, उनको रिवाइव जरूर मिला था, बट यहाँ पे वेम्पायर नॉकडाउन हो सकते हैं, बिकॉज सीरवी का एक मोलोटोव यहाँ पे आता है, क्या वो फिनिश हो सकता है? बट नहीं, वहां पे जो एक डायमीटर रहता है वहां पे उसके बाहर रहेंगे। क्रॉन्टन को रिवाइव अभी भी नहीं दे रहे, वेम्पायर ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर जो प्लेयर नीचे गिरेंगे उनको नॉकडाउन करे सबसे पहले, बिकॉज रिवाइवल की प्रोसेस में यहाँ पे शायद वो नॉकडाउन हो सकता है, बट यहाँ पे वेम्पायर ने एक बहुत बढ़िया नॉक निकाला है सीरवी के नाम पे। अब क्या पता, अब सिनर्जी का स्क्वाड अब काउंटर दे सकता है, बिकॉज एक नॉक भले निकल के, बट यू कैन गो योलो ओवर हियर, एंड योलो के साथ यहाँ पे वेम्पायर को भी नॉकडाउन करेंगे। शाइडर सामने से थोड़ा बहुत डैमेज जरूर लिया, बट यहाँ पे टीम सिनर्जी विल बी गेटिंग दिस विनर चिकन डिनर।